नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। मेरे और आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, हायर पावर्स, सबका तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे और आपके गुरु, मेंटर, स्पिरिचुअल गाइड्स, हायर पावर्स, गुरुओं के गुरु बृहस्पति वाले भगवान जी, सबका तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज है बसंत पंचमी एंड आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। एंड थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब, माय रेयरेस्ट डायमंड्स। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ये आप ही का चैनल है, हायर पावर्स ने ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मेरे रेयरेस्ट डायमंड्स के लिए ही बनवाया है, जो कि बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, अबव ऑल एक बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक सोल है। सो तहे दिल से आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद एंड हार्दिक स्वागत आपके खुद के चैनल पर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, बहुत 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 सारा। एंड मैं आप सबके साथ एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एंड टुडे इज़ बसंत पंचमी। टुडे आई फील this is the perfect day to share the beautiful lovely blessings direct from महादेव। ये जो अभी होके हटा है मकर संक्रांति, द फर्स्ट फुल मून जो उनसा इस साल का रहा था 2026, दैट वाज रियली रियली मिराकुलस। मतलब इट इज़ वेरी मच क्लोज, इट्स वेरी मच क्लोज टू माई हार्ट, जो कि फर्स्ट फुल मून ऑफ 2026 रहा। एंड फिर उसके बाद आती है हमारी लोहड़ी। लोहड़ी से नेक्स्ट डे होता है मकर संक्रांति। एंड मकर संक्रांति के दिन, लुक एट दिस, आई रियली वांट टू शेयर दिस थिंग। लुक एट दिस, डायरेक्ट ब्लेसिंग्स फ्रॉम महादेव। ये उस दिन डायरेक्ट मतलब इसके पीछे कहते हैं ना कि क्या स्टोरी, बहुत सारी। मतलब अगर मैं आपको बताने पे आऊँ तो ये वीडियो भी कम पड़ जाएगी। किस तरह से मुझे मिला, क्या पूरा प्रॉपर रुद्र अभिषेक किया हुआ, रुद्राक्ष की ये माला, बिल्कुल महादेव के, मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल उनके मतलब उनके सामने एकदम से, जब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स। एंड दिस इज डायरेक्ट ब्लेसिंग्स फ्रॉम महादेव। आई एम टेलिंग यू, अगर भगवान जी, अगर आप प्योर हो ना, वाई सी यू मस्ट बी थिंकिंग दैट आई एम फ्लॉन्टिंग दिस, बट इवन इफ यू आर थिंकिंग, इट डजेंट मैटर टू मी। क्योंकि जब हम हीरा पहनते हैं, जब हम लोग डायमंड पहनते हैं, हम गोल्ड पहनते हैं, प्लैटिनम पहनते हैं, या कुछ नया घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, क्या हम उसे फ्लॉन्ट नहीं करते हैं? तो ये तो हमारे, मतलब कहते हैं ना कि जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें बनाया है ना, जिनका हम पार्ट है, और है ना, जिनका हम अंश हैं, जिनकी हम देन है ना, ये तो डायरेक्ट उनकी कृपा है, वो है उनकी कृपा है ना। तो सो रियली आई रियली वांटेड टू शेयर दिस थिंग विद यू। लेकिन अभी जब से मुझे ये मिला है, टिल डेट इट वाज लाइक आई एम इनटू दैट थिंग। जब आपके साथ एक, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ना, कई बारी यू टेक योर ओन टाइम टू एब्जॉर्ब दोज मोमेंट्स, दोज मैजिकल मेरेक्युलस, फुल ऑफ ब्लेस या कुछ, मतलब वो होता है ना कि आपको खुद में समझने में, उतरने में। वैसे तो ये समझ के बिल्कुल चीज़ें परे हैं, ये बिल्कुल भी समझी तो जा ही नहीं सकती है, सिर्फ महसूस की जा सकती है। एंड अगर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी, अगर उसकी कृपा हो, उसकी आप पे कृपा कृपा की देर है। और सिर्फ उसकी कृपा की देर है। जिस दिन उसकी कृपा आपके ऊपर हो गई ना, आप अपना काम करते जाइए। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, हायर पावर्स, महादेव, राधे कृष्ण, महाकाली, दुर्गा माँ, या जो उनसे भी भगवान जी हैं आपको, आप मानते हो, जो भी आपके भगवान जी जिनको आप मानते हो, जिनमें आपका बिलीफ है, उनकी कृपा आप पर ज़रूर होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भगवान जी, मैं आपको बार बार एक ही बात कहती हूँ अपनी वीडियोस में, चैनल मैसेज में भी, और वैसे भी मैं आपको ये बताती हूँ कि भगवान जी सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं, वो है आपकी प्योरिटी। वो है आपकी प्योरिटी। आप अंदर से कैसे हैं, आपका मन कितना शुद्ध है, प्योर है, आपका सोल कितना प्योर है। आप बाहर किसी को क्या दिखा रहे हैं, क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, है ना, किसको इम्प्रेस करने में, किसी को नहीं, क्या एक्शंस कर रहे हैं, क्या कर्मा कर रहे हैं, क्या नहीं, डजेंट मैटर, है ना। लेकिन भगवान जी को सब कुछ पता है, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है, आप उनसे आए हैं, आप उनकी देन है, आप उनके अंश हैं, ठीक है। तो उनको
वो आपको पूरा स्कैन करते हैं, वो ये बिल्कुल नहीं देखते। ये मैं सच बताऊं, ये मैंने नहीं चढ़ाई हुई है, ये किसी और ने चढ़ाई हुई है, किसी मतलब रुद्र अभिषेक करवाया हुआ और मिली किसको, मतलब आई एम हाईली हाईली ग्रेटफुल। आई एम मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मैं तो स्टिल अभी भी मतलब आई एम लाइक टू मच इन टू द ब्लिस ऑफ इट। लेकिन मैं आपको बार बार, आज टुडे इज़ द परफेक्ट डे टू शेयर दिस थिंग, दैट्स वाई एम शेयरिंग। कि देखिए, नॉलेज नॉलेज सिर्फ नॉलेज के तौर पे मत रखिएगा कि ये है, ये वाली लाइन ये वहाँ पे बताया हुआ है, ये से बताया हुआ, सिर्फ अपनी इंटेंशंस अपने कर्मा पे ध्यान दीजिएगा। अगर मतलब अपनी इंटेंशंस प्योर रखिएगा। देखिए, कर्मा हर समय भी हम अपने कर्मों पे नहीं ध्यान दे पाते, बिकॉज आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। एंड लेकिन अपनी ना नीयत साफ रखना, सिर्फ अपनी नीयत साफ रखोगे ना आप किस तरह के इंसान हैं, अपनी नीयत साफ रखिए, कर्मों पे भी ध्यान दीजिए। देखिए, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, हम हर समय हम होता है ना कि नहीं रख पाते हैं, लेकिन फिर भी मेक श्योर, ट्राई टू डू दैट। लेकिन एक चीज़ हम हमेशा कर सकते हैं, एक चीज़ हम, एक अच्छा इंसान, एक प्योरिटी भरा इंसान, एक प्योर इंटेंशन वाला इंसान हम हमेशा बन सकते हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी ने हमारा क्या कर दिया और क्या नहीं कर दिया है। लेकिन हैव फेथ ऑन योर ऑन हायर पावर्स, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, महादेव, जो भी मैंने जो जितने भी भगवान जी, देखिए बहुत सारे भगवान जी हैं, हर किसी का कनेक्शन किसी का किसी के साथ होता है, किसी का किसी के साथ होता है, लेकिन है सब एक ही, ठीक है, रूप अनेक हैं लेकिन है सब एक ही। तो मैं आपको ये बता रही हूँ यू नो मैं नॉलेज को, सिर्फ नॉलेज के पीछे मत पड़ जाना, नॉलेज नॉलेज नॉलेज। क्योंकि जब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, ज़िंदगी में जब मुश्किलें आती हैं ना, ज़िंदगी में जब मुश्किल तो उस समय नॉलेज आपको पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको डॉक्टर ने कहा है कि पानी ज़्यादा पीजिए, है ना, आपको पता है कि पानी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आपको सबको पता है, ये बचपन से पता है कि सबको पता होता है पानी पीना चाहिए, हमारी बॉडी कितने परसेंट, 70% ऑफ वाटर बनी हुई है, एंड एवरीथिंग, सबको सब एवरीवन हैज़ दैट नॉलेज, है ना। और आजकल तो और भी ज़्यादा एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, है ना, इजीली अवेलेबल, द नॉलेज, द इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब जब आपको कहा भी जाता है, जब आपको बताया भी जाता है कि इस समय आपको पानी ज़्यादा पीना है, अगर आपको आपके अंदर पत्थरी निकल आई है, किसी आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, किसी भी रैंडम एग्जाम, ये दिस इज अ रैंडम एग्जांपल, और आपको कहा जाए कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, उस समय आप बिल्कुल भी पानी नहीं पी पाएंगे। तो क्या उस समय नॉलेज काम आती है? उस समय नॉलेज नहीं काम आती। उस समय जिस तरह के आप इंसान रहे हैं, जब आपके ऊपर टफेस्ट ऑफ टाइम पड़ता है ना, तो फिर उस समय आपकी नॉलेज नहीं काम आती। उस समय सबसे पहली चीज़ जो काम आती है ना, जो ग्रेस होती है, जो मिरेकल्स कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, जो आप इतने टाइम तक आप किस तरह के इंसान रहो, आप इंसान किस तरह के हो, आपकी कितनी इंटेंशंस क्या है ना, आप में कितना कितना छल कपट है आपके अंदर, कितने साफ हो, कितने आप छल कपटी हो और कितने साफ दिल के हो, जो भी। और वो कोई वन डे का नहीं होता है कि आपने एक दिन में बहुत अच्छा, अभी हाँ जी आज मैं 24 आवर्स बहुत अच्छा इंसान बन के रहूँगा, मैं अपनी इंटेंशंस बहुत प्योर रखूँगा, ये रखूँगी, या मैं अपने कर्म बहुत अच्छे रखूँगा, ये रखूँगी, या मैं किसी को, है ना, मतलब ये सारी चीज़ें, है ना, ये एक दिन, दिस इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस। जब ग्रेस आपके ऊपर आती है, जब आपके टफ टाइम्स में आप इतनी स्मूथली आप निकल जाते हो, जबकि कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई भी इंसान, कोई भी नॉर्मल, देखिए आप भी एक नॉर्मल इंसान है, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन जब ग्रेस ऐड हो जाती है, जब उसकी कृपा ऐड हो जाती है, देन द नॉर्मल बिकम्स द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है, वो अपने आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं। जब एक भगवान जी की ग्रेस जुड़ती है, उसकी कृपा जुड़ती है किसी भी इंसान के साथ, है ना, तो फिर वो और भी ज़्यादा, और वो नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन टर्म्स ऑफ कि उस पर ग्रेस आती है, जो कहते हैं ना, कि लोग कहते हैं कि यार इतना इतना डिफिकल्ट टाइम ये इंसान कैसे निकल गया, अरे अरे बाप रे बाप, ये खड़ा कैसे हो गया, है ना, ये कैसे हो रहा है ना, इवन यू नो तो ये इवन जो लोग आपको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते थे, या फिर आपको नीचे खींचना चाहते थे, अगर आप किसी चीज़ में एक्सेल कर रहे हो, या अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे हो, अपने वैल्यूज़, अपने एथिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, है ना, या आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, ब्लेस्ड हो, या ग्रेस है, या आपके ऊपर आपके कहते हैं ना,
कि राजयोग लिखा हो या कुछ लिखा हो, लेकिन होता है ना कि कई लोगों को होता है कि यार प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई इसको क्यों इतना मिल रहा है, इसको क्यों इतना मिल रहा है ना। और वो इंसान कहते हैं कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं या ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए वो लोग भी उस समय हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, कि हमने तो पूरी कोशिश लगा ली, सब कुछ लगा लिया। और ये एग्जाम्पल हर एरिया में फिट फिट बैठती है, सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं है, पर्सनल प्रोफेशनल, पर्सनल प्रोफेशनल बोथ, हर जगह हर जगह हर जगह हर तरह की चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ टफ टाइम्स आए हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में हैं, चाहे प्रोफेशनल प्लस पर्सनल लाइफ में आए हैं, या आपकी कि अगर आपकी सांसों पे भी अगर बात आ चुकी है, इतना ज़्यादा अगर वो है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ आपको बचाएगा, आपकी इंटेंशंस कैसी रही हैं, आप किस तरह की प्योर इंसान कितने हैं, आप कितने ऑथेंटिक हैं, उस समय जो कृपा होती है वो कृपा सिर्फ तभी होती है। ग्रेस जिसे कहते हैं, जो ब्लेसिंग्स कहते हैं, जिसे कहते हैं कि मिरेकल हो गया, तो मिरेकल हो गया, मिरेकल कैसे हो गया, है ना। मिरेकल यही है, भगवान जी ने आपका पूरा चिट्ठा मेंटेन किया हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या क्या किसी के बारे में बोल, आप किसी को बड़ा वो रहे हो कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और उसके लिए आप क्या कर रहे हो, है ना, क्या गलत चीज़ें कर रहे हो। तो मैं वही कह रही हूँ कि भगवान जी कुछ नहीं देखते हैं, भगवान जी सिर्फ और सिर्फ आपका सोल देखते हैं, आपका हृदय देखते हैं, आप अंदर से कैसे इंसान हैं वो आपको पूरा स्कैन करते हैं, आपके एक्शंस, आपके कर्मास, आपकी प्योरिटी, आपकी इंटेंशंस, एंड इन सब में मैं सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, देखिए सब चीज़ों पे ध्यान दें, लेकिन अपनी इंटेंशंस, अपनी प्योरिटी हमेशा 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 साफ रखें। कर्मास तो करें ही, लेकिन मैं अगेन ये कहूँगी कि हर समय नहीं हो पाता है कि भाई आप हर समय कहीं ना कोई गुड कर्मा करो। हालांकि हर कोई इंसान कोशिश करता है और हमें करना भी चाहिए कि हम किसी तरह हर दिन एटलीस्ट कम से कम कुछ तो हम कोई गुड डीड करें, चाहे छोटी ही सी से छोटी हो। बट लेकिन अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली नहीं हो पा रही है, तो कम से कम अपनी नीयत ज़रूर साफ रखें। अगर आपकी नीयत साफ है ना, तो आपकी सीरत सीरत कहते हैं ना, नीयत साफ है, तो उसकी जो देने वाला है ना, वो देने वाला इतना देगा, इतना देगा, समय लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन इतनी कृपा करेगा वो, इतनी कृपा करेगा, और आप हैरान रह जाओगे। वो कृपा भी उस समय वो ऐसे होती है कि मतलब इवन यू वर लीस्ट एक्सपेक्टिंग, व्हेन यू वर लाइक होने दो, अब तो जो होगा देखी जाएगी, एंड उसी समय या कुछ ऐसा वो होगा कि क्या बताऊँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो कभी भी कितना ही कुछ ना हो जाए आपके जीवन में, कितना ही कुछ ना हो जाए, अपने आप का साथ नहीं छोड़ना है कभी भी, उसका साथ नहीं छोड़ना है। और अब भगवान जी का साथ देखिए, भगवान जी का साथ बहुत सारे जने छोड़ देते हैं उस समय कि नहीं नहीं, है ना, भगवान जी हमने तो इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाया था, हम तो इतनी बारी मंदिर गए थे, हमने तो इतना कुछ किया था, फिर हमारे साथ ही क्यों ऐसा किया, हमारे साथ ही। देखिए रीज़न क्या आ रहा है, क्यों आपके साथ टफ टाइम्स हुए, क्यों आपको भगवान जी कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या आपका पाथ है, क्या फाइनल डेस्टिनेशन है, वो उन्हीं को पता है। लेकिन जो ऑलरेडी हो चुकी हैं चीज़ें, अब हम उसकी बात करें, आपने उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है, उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है। हालांकि जब चीज़ें बिगड़ती हैं, ख़राब होती हैं, हायर लेवल पे टैकल करना, उनको संभालना बस से बिल्कुल बाहर होता है। मैं बिल्कुल हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट लेवल की प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर। एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ काम आता है तो ग्रेस काम आती है, कृपा काम आती है, जिसको कि हम ब्लेसिंग्स कहते हैं, एंडलेस ब्लेसिंग्स कहते हैं ना। जब वो देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो, चाहे उसकी कृपा हो, चाहे आप उसे मिरेकल्स कहें, चाहे कि ब्लिस कहें, चाहे कहें कि बंदा तो बहुत, ये तो बंदा बंदी बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, जिस चीज़ में चाहते हैं इतना कुछ हो गया, फिर भी ये तो एक्सेल ही कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कर्म लेके पैदा हुए हैं, है ना, क्या किस्मत है, क्या राजयोग लिखवा के लेकर आए हैं। तो देखिए राजयोग लिखवा के आए हैं या नहीं आए, वो तो उनकी उनकी कुंडली बताएगी कि क्या लिखवाया है क्या नहीं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ, अपनी इंटेंशंस प्योर रखिए। इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशंस डार्लिंग, इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशंस, ठीक है। भगवान का नाम लिया जा रहा है, मेडिटेशन की जा रही है,
कर्म अच्छे हो रहे नहीं हो रहे, ये सब चीज़ें आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ अ होल डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अपनी इंटेंशंस, चाहे टफ टाइम है चाहे टफ टाइम नहीं है, चाहे किसी ने गलत कर दिया है चाहे नहीं किया है, अपनी इंटेंशंस हमेशा प्योर रखनी है। ठीक है, अपनी इंटेंशंस हमेशा हमेशा प्योर रखनी है। आई हैव एंडलेस स्टोरीज, आई हैव सो मेनी स्टोरीज टू शेयर विद यू, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हर हर महादेव।